हेलो एवरीवन, आपके अपने परिवार विद्यार्थी क्लासेस पढ़तापुर मेरठ में आपका स्वागत है। आज से हम अपनी इंग्लिश क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। मैं नेहा शर्मा, आपकी इंग्लिश टीचर। आज हम अपना टॉपिक टेंस शुरू करेंगे। हमें पता है कि ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे टेंस से रिलेटेड आते हैं और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। अब हम इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पर आज हम सीधे फॉर्मेट्स करते हैं इनके कि कैसे कैसे हमारी टेंसेस में फॉर्मेट्स चलते हैं। सबसे पहले कि टेंस होता क्या है। टेंस मतलब हिंदी में कहूं तो काल समय बताता है। ठीक, समय ये हमारा 3 तरीके से, जैसे प्रेजेंट मतलब हम कहें वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और तीसरा फ्यूचर टेंस मतलब हमारा भविष्य काल। अब क्या है कि प्रेजेंट वर्तमान काल हमने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि जो समय चल रहा है उसके बारे में बताता है, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, पर हम बाकी डिटेल्स बाद में करेंगे। पहले सारे इन सब के जो हमारे पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट हमारा इंडेफिनेट, सबका इंडेफिनेट, जिसे हम सिंपल भी कहते हैं। तीनों के सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकंड कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हमारा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। थर्ड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भी तीनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये चीजें हमें कैसे याद रहेंगी कि किसमें क्या फॉर्मेट आ रहा है, तो आओ एक एक करके हम सबके फॉर्मेट्स लेते हैं। चलिए इंडेफिनिट से शुरू करते हैं। इंडेफिनेट का अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो सबसे पहले सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये एस या ईएस किसके साथ लगना है ये भी पता होना चाहिए। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा मतलब कि एक वचन, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब यहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें हमारा एस या ईएस नहीं लगेगा। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल होता क्या है, जैसे मैंने कहा किसी का भी नाम, मैंने कहा सीता, ये क्या है, ये एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम आगे वर्ब में एस या ईएस जरूर लगाएंगे। पर जहां मैंने कहा प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन, अब इसमें सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक, अब क्या है इसके अलावा, ये तो नाउन हो गए, नाउन किसी भी चीज का नाम,
ठीक, ये नाउन हो गए। पर ऐसा हो सकता है कि हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा और सब्जेक्ट हमेशा हमारे नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या आ जाए, प्रोनाउन। तो ये ध्यान रखना है कि हमारे कौन से प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं और कौन से प्लूरल होते हैं। जैसे आई का ध्यान रखना, ये एक्सेप्शंस में आता है। ये एम और वॉज, ये एम और वॉज वर्ब्स जो है वो तो सिंगुलर की लेता है, पर बाकी सारी प्लूरल की लेता है। जैसे हैव, हैड तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों में सेम रहती है। हैव हो गया, हैड हो गया। जब भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसमें हम SEIS नहीं लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो। ध्यान रखिएगा, यू हमारा हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, यू हमेशा हमारी प्लूरल वर्ब लेगा। इट, ही, शी, ये सब मेरे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर वर्ब लेंगे। दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो मतलब प्लूरल वर्ब लेगा। कोई प्रॉब्लम? चलो, यहां पे इंडेफिनेट में बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई है, तो हम इसे थोड़ा सा रब करके क्लियर लिखते हैं। तो चलो, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट का हमने अभी फॉर्मेट करा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमने समझ लिया कि हमारा SEIS का रूल क्या है। अब हम समझते हैं कि एग्जाम्पल लेके कि फॉर्मेट को कैसे लिख रहे हैं। जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट आ गया राम, अब मैंने इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली गो। अब इसके साथ SEIS आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो उसके साथ मेरा SEIS बिल्कुल आएगा। ये बन गया गोज। आगे क्या आएगा? आगे ऑब्जेक्ट कुछ भी ले लो, गोज टू स्कूल ले लो, कुछ भी। ठीक, तो ये मेरा बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेट विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अब इसी में हम जो है चेंजेस कर करके हम टेंस में पढ़ते रहेंगे। इंडेफिनिट अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़, अब हम पास्ट इंडेफिनिट का पढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट शुरू में रहेगा, पर उसमें वर्ब हमारी सेकेंड फॉर्म लगेगी। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हमारी वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 5 फॉर्म्स होती है। बेसिकली हम 3 फॉर्म्स पढ़ते हैं, पर हमारी टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं। एक एक करके पढ़ेंगे वो भी। चलो, अभी हम इंडेफिनिट कर रहे हैं, इंडेफिनिट पे आते हैं। ठीक, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करूं तो कैसे चेंज होगा? सब्जेक्ट राम आ गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा? राम वेंट। ऑब्जेक्ट से टू स्कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट, अब हम चेंज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर की हमेशा ध्यान रखनी है, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स विल और शैल होती है। शुरू से आखिर तक हमें ध्यान रखना है कि विल शैल को लेके चलेंगे। सब्जेक्ट के साथ विल शैल, पर मेन वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस
ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ने अब इसी सेंटेंस को आओ फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। तो राम आ गया, राम मेरा सब्जेक्ट, विल आएगा या शैल आएगा। अब इसमें भी बच्चा कंफ्यूज होता है कि विल यूज करे शैल यूज करे, तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि विल और शैल किसके साथ यूज करते हैं। शैल हमारा आई और वी के साथ यूज करेंगे, बाकी सब जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं या फिर हमारे वर्ब्स वो सब्जेक्ट्स होंगे, नाउन या नाउन्स, उन सब के साथ हमारा विल यूज होगा। पर ये भी ध्यान रखिए कि आई के साथ हम विल भी यूज कर लेते हैं, पर वो बाकी सब जो हैं ही, शी, इट, दे जैसे, उनके साथ कभी भी हम शैल का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल का यूज करेंगे। ठीक, तो अगर राम है तो हम विल का यूज करेंगे या शैल का यूज करेंगे? बिल्कुल विल का यूज करेंगे। प्लस प्लस हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, गो, गो था उधर तो क्या आ गया? सिंपल गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आगे ऑब्जेक्ट क्या था? टू स्कूल। ये लीजिए, ये हमारा बन गया फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस, राम विल गो टू स्कूल। कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट, ये यहां पे हमारा इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम कंटिन्यूस पे। ठीक, एक एक करके लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस से शुरू करेंगे। अब ये भी कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैम ने बता दिया कि इंडेफिनिट का फॉर्मेट क्या होता है, पर यूज किस में करते हैं, क्या है वो हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, पर फिर भी समझ लेते हैं कि इंडेफिनिट का यूज हम रोजमर्रा की गतिविधियों में, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे हैबिचुअल एक्शंस में। सेकंड हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सत्य कभी बदल नहीं सकते वो, और कुछ फिक्स्ड एक्शंस होते हैं उनमें हमारा यूज करा जाता है। नेक्स्ट, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब हमारा काम चल रहा होता है हम तब यूज करते हैं कंटिन्यूअस का यूज। अब इसके फॉर्मेट पे आए तो ध्यान रखिएगा, जब भी हमें कंटिन्यूअस वर्ड कहीं मिल जाए तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आना ही आना है। ध्यान रखिएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा ही आएगा जब हमें वर्ड कंटिन्यूअस दिख रहा है, या फिर किसी सेंटेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिख रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ इसमें कंटिन्यूअस लग रहा है। चलिए आते हैं फॉर्मेट पे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब इसकी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी यूज होंगे? इज, एम, आर, इज, एम, आर। अब ये भी समझ लीजिए इस किसके साथ यूज होता है, एम किसके साथ और आर किसके साथ। इज सिंगुलर सब्जेक्ट, एम आई के साथ और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और मैं आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बता चुकी हूं वो क्या होते हैं। ठीक, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट। अब हमारा सेंटेंस चल रहा था राम गोज टू स्कूल। आओ इसी को चेंज करते हैं। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर, तो क्या आना चाहिए? इज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी थी? गो, गो में आईएनजी फॉर्म लगा दी, गोइंग बन गई, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था? टू स्कूल। ये लीजिए, ये हमारा बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। हो गया सिंपल। अब इसी में हम पास्ट कंटिन्यूअस लेके चलते हैं। बहुत सिंपल हो जाएगा। अब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हमारी कौन सी लग जाएंगी? पास्ट की। यहां पे क्या थी? ये प्रेजेंट की इज आर एम थी। पास्ट में क्या आ जाएंगी हमारी? वॉज या वर। बाकी फॉर्मेट हमारा सेम, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलो अब हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक,
राम आ गया, राम के साथ वॉज आएगा, ये भी समझ लीजिए वॉज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, पर मैंने आपको बता दिया कि एक्सेप्शन है, आई के साथ हमारा इसमें वॉज यूज होगा। कभी कभी हमारा वर भी यूज हो जाता है, वो आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे, थोड़ा जब लेवल और आगे बढ़ जाएगा हमारा। ठीक, तो अब राम वॉज गोइंग टू स्कूल, सिंपल, सब्जेक्ट आ गया, वॉज या वर में से वॉज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गो में आईएनजी फॉर्म, आगे ऑब्जेक्ट। कोई प्रॉब्लम बच्चों? नहीं। चलो नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, चलो इसी में फॉर्मेट चेंज करते हैं। अब ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम क्या होता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, ये सब आपको डिटेल में मिल जाएगा। अभी जो फॉर्मेट चल रहे हैं उस पे ध्यान देते हैं सिर्फ। चलो नेक्स्ट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ मैंने बताया था फ्यूचर में विल शैल रेगुलर चलता रहेगा, तो वही विल और शैल आएगा, पर विल और शैल के साथ हम बी लगाएंगे, तो सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, पर मैंने कहा कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, बाकी सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस का फॉर्मेट क्या बना, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आओ सेंटेंस में चेंज करते हैं। राम, अब राम के साथ क्या आ जाएगा, विल बी, फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे गोइंग टू स्कूल, बन गया आपका सेंटेंस, हो गया सिंपल। चलो अब आते हैं हम परफेक्ट पे, ये हमारा कंटिन्यूअस का खत्म। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब काम खत्म हो चुका है, ठीक है, या काम खत्म हो जाएगा, पर काम खत्म हो जाता है। ठीक, अब प्रेजेंट परफेक्ट से शुरू करते हैं। ध्यान रखिए परफेक्ट है मतलब पूरे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चलेगी ही चलेगी। ध्यान रखिएगा इस वाले टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चलेगी ही चलेगी। तो आओ, सब्जेक्ट, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें प्रेजेंट की कौन सी फॉर्म्स लगेंगी, हैज और हैव। हैज और हैव प्लस मैंने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आगे इसका फॉर्वर्ड बनाते हैं सेंटेंस। राम, अब ये हैज और हैव भी समझ लेते हैं। हैज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक, तो राम के साथ क्या आ गया, हैज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनी, गॉन। ये फॉर्म्स भी याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्या आ गया, राम हैज गॉन टू स्कूल। सिंपल, बन गया हमारा परफेक्ट का फॉर्मेट, हो गया कंप्लीट। चलो आ जाओ फिर पास्ट पे आते फटाफट से। पास्ट परफेक्ट, अब क्या है, पास्ट परफेक्ट बड़ा सिंपल है। ऐसी सब्जेक्ट हैज और हैव, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की टेंशन ही नहीं लेनी है। क्या आ गया सीधे, हैड, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है, सिर्फ हैड यूज करेंगे हम। सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या बना, सीधे राम हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन है ये, और टू स्कूल ऑब्जेक्ट, कंप्लीट। ये बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट का।
नेक्स्ट आ गया हमारा अब फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या है कि विल शैल जरूर लेके चलेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल आएगा ही आएगा, पर एक एक्स्ट्रा वर्ड जरूर जुड़ेगा। क्या आ जाएगा, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। तो अब यहाँ पे राम के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आ गया, विल हैव। राम विल हैव गॉन टू स्कूल। आपका बाकी रिमेनिंग सेंटेंस सेम, कोई प्रॉब्लम? चलो अब आते हैं परफेक्ट खत्म, अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। ठीक, परफेक्ट कंटिन्यूअस से शुरू करते हैं, वही प्रेजेंट का लेते हैं। प्रेजेंट अब क्या है, चलिए ये दो टाइप से बन रहा है, परफेक्ट से भी और कंटिन्यूअस से भी। तो ये समझ लीजिए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस तब यूज करते हैं कि काम शुरू तो हुआ था पर आगे अभी भी चल रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस हमें चल रहा है वाली सेंस देता है इसलिए, और परफेक्ट हमारे काम खत्म होने वाली सेंस देता है, इसलिए काम शुरू तो हो गया था पर आगे कंटिन्यूअस में काम चल रहा है। चलिए फॉर्मेट पे आते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट से हम क्या लेंगे, परफेक्ट से हम इसकी हेल्पिंग वर्ब्स लेंगे। तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स हमने परफेक्ट में क्या पढ़ी थी, हैज और हैव। आगे कंटिन्यूअस मैंने कहा था जब कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलना ही मिलना है, तो हमने क्या करा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख दिया, पर इन दोनों को ज्वाइन किससे करेंगे हम, बीन से। तो क्या फॉर्मेट बना, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, इसमें ध्यान रखिएगा इसकी पहचान होते हैं सिंस या फॉर। अब ये सिंस का यूज क्या होता है, फॉर का यूज क्या होता है, जब हम इन डिटेल पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाती हुई चलूंगी कि सिंस और फॉर का यूज हम कब करते हैं। ठीक, आगे प्लस टाइम वर्ड आ जाता है हमारा, ये बन गया हमारा सेंटेंस। चलो अब मैंने कहा राम हैज क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज बीन गोइंग टू स्कूल था, वो हमने ले लिया। अब सिंस या फॉर में से कुछ एक चीज लगाएंगे, तो हमने कहा सिंस। अब आगे टाइम वर्ड कैसे, जैसे मैंने कहा सिंस 8 AM, ठीक, तो वो 8 बजे से स्कूल जा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। आगे चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आए तो क्या है, वही सब्जेक्ट हैज परफेक्ट की हमारी कौन सी होती है, हैड, बाकी से बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम वर्ड। पर ध्यान रखिएगा ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और सेकंड जो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे ना, उनकी हमें जरूरत नहीं है वैसे पढ़ने की, पर फॉर्मेट याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आजकल ये हमारे पेपर्स में नहीं पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल भाषा में भी इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए हमें टेंशन नहीं लेनी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। फिर भी हम फॉर्मेट के लिए पढ़ लेते हैं कि फॉर्मेट क्या होते हैं इनके। तो पास्ट हमने कंप्लीट करा, फ्यूचर पे आए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे, तो सब्जेक्ट के साथ विल या शैल आएगा ही आएगा, और परफेक्ट से हमने क्या लिया, विल हैव, शैल हैव, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स। बाकी सेम ध्यान रखिएगा, यहां पे सिंस की जगह हम फ्रॉम का यूज कर लेते हैं।
जो सिंस का काम है वही फ्रॉम का काम है, बस फ्यूचर में हम फ्रॉम का यूज कर लेते हैं। ठीक, बस। और यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, विल हैव बीन बन जाएगा। राम विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम 8 AM। परफेक्ट। यहां पे हमारे सारे टेंसेस के फॉर्मेट कंप्लीट होते हैं। चलिए, थैंक यू क्लास। आगे हम नेक्स्ट क्लास में इनको इन डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू।